संकट में भगवंत मान सरकार साथ। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगातार बाढ़ प्रभावित हिस्सों का जायजा लिया है। वे पंजाब के अलग अलग प्रभावित जिलों के दौरे पर आए हैं और मुख्यमंत्री द्वारा सेना की नाव में बैठकर खेतों और गांव के आसपास भरे पानी का जायजा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना द्वारा किए गए बचाव कार्य की प्रशंसा भी की है। संकट की घड़ी में भगवंत मान सरकार साथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे सीएम भगवंत मान। पंजाब के अलग अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देखी स्थिति। सेना की नाव में बैठकर गांव और खेतों तक पहुंचे सीएम। बीएसएफ और सेना द्वारा किए बचाव कार्य की प्रशंसा की। एक एक गांव और एक एक घर की स्पेशल होगी गिरदावरी। सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की राहत सामग्री वितरित। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित हिस्सों का जायजा लिया है, साथ ही मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा, बाढ़ से हुए माली नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एक एक गांव और एक एक घर की स्पेशल गिरदावरी होगी। मजदूरों को भी 10% मुआवजा मिलेगा। पंजाब का कृषि विभाग किसानों की हर संभव जरूरत के लिए मदद करेगा। घर गिरने पर 1.25 लाख रुपए, पशुओं के बाढ़ के नुकसान पर 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि आज पानी का लेवल पिछले दिन की तुलना में बेहद कम है और 5 से 6 फीट नीचे पानी आ गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के उक्त दौरे से एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ द्वारा जिले के विधायकों के साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया था। आज दूसरे दिन दोपहर के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान बाढ़ प्रभावित हिस्सों का दौरा करने के लिए पहुँचे। गाँव निहाला लबेरा में लोगों से मुलाकात करके बातचीत भी की गई। लोग मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वे सेना की नाव में बैठकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और गांव का जायजा लेने के लिए निकले। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसी द्वारा किए गए। मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित किए जाने की बात कही गई है। मैं तो आया ही उत्तों ही, असल च मैं जावा कि मैं तो है ही उत्तों दा ते मैं फिरोजपुर जाके आया हूँ। कल मैं घग्गर सी, अज मैं इत्थे आया नहीं सरकार। कोई गल नहीं आफत है। बहुत बारी भीड़ां पईयां ने पर पंजाबी भीड़ां नूं झल्लना जाणदे। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਸ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,25,000 रुपया एक घर दा जी। कोई बीपीएल ਜਾਂ कोई पीड़ा नीला कार्ड कर टह गया 1,25,000 सवा लाख रुपये ਜਾਂ जिन्ना चਿਰ घर नहीं दे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिवें बिजली च नहीं रस्सी रखी। सो कोई गल नहीं, परमात्मा ने जो कोई आफत आई है तो ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ 12,800 ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ सरकार वालों ना कहो सरकार का नहीं पहुंचा, हो सकता कोई विरोधी पार्टियां का पहुंच गया हो, पर यह मौका मैं फिर कहना राजनीति का नहीं है। ये मौका एक दूजे नाल इकट्ठे होकर मिल के एक दूसरे की बांह फड़न का। मान साहब लगता है कि गरदौरियां होनी चाहिए सही तरीके किसान स्पेशल गरदौरी का। मान साहब देखो 2 किस्म दी गरदौरियां जी। गरदौरी होंदी है वैसे नु गिरदावरी पापा थोड़े जिहा सौखी शांत हो यार। गरदौरी है एक गरदौरी हुंदी है कलियां फसलां, एक हुंदी है स्पेशल गरदौरी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਗਾਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਉਹ ਵੀ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੱਕੇ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਏ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ
तो वहीं वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन सनी सिंह अहुलीवालिया से खास बातचीत की और पंजाब के हालातों पर चर्चा भी की है। इस दौरान अहुलीवालिया ने बताया कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जनता की राहत के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। लुधियाना पंजाब वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सन्नी अहुलीवालिया बुधवार शाम को बुढ़ा दरिया परियोजना का जायजा लेने पहुंचे। इस परियोजना को तैयार कर रही खिलाड़ी कंपनी के मालिक एसएस खिलाड़ी मौजूद रहे। चेयरमैन अहुलीवालिया ने जमालपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया और अधिकारियों को योजना पर तेजी से काम करने के लिए कहा, जिससे लुधियाना वासियों को जल्द बुढ़ा दरिया के प्रदूषण से राहत मिल सके। चेयरमैन डॉक्टर अहुलीवालिया ने कहा कि जमालपुर के एसटीपी को समय के अंदर काम पूरा कर दिया गया है, लेकिन अभी बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। पावर काम अधिकारियों से बातचीत कर जल्द पावर स्टेशन तैयार करने के लिए कहा जाएगा। वहीं इस योजना में अगर किसी तरह के अप्रूवल लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह खुद सरकार से इस संबंध में बातचीत करेंगे। बुढ़ा दरिया साफ करने के लिए पेडा अधिकारियों से बातचीत होगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बायोगैस प्लांट लगाना है। उन्हें काम में तेजी लाने के लिए कहा जाएगा। इस मौके पर इंजीनियर इन चीफ दलजीत सिंह, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अश्विनी कुमार, एक्सीएन पारुल गोयल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आसमान से बारिश के आई इस बारिश ने सबको हिलाकर रख दिया। इस बारिश की वजह से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व दिल्ली तक का एरिया भी झकझोर कर रख दिया गया है। पंजाब सरकार से हमारे साथ सन्नी सिंह अहलूवालिया जी हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भगवंत मान सरकार लोगों के लिए कार्य कर रही है इस आपदा की घड़ी में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के। नमस्कार जी, सारे स्वदेश न्यूज देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद, आप हमारे टीम में है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस आपदा की घड़ी में पंजाब का भी काफी नुकसान हुआ है सर, उस नुकसान की भरपाई किस तरीके से कर रही है आपकी सरकार? देखो जी, सबसे पहली बात तो है कि ऐसी टाइम के ऊपर जब इतना फ्लडेड वाटर आ गया, एक तो रेन वाटर भी आया, फ्लड वाटर भी आ गया, तो जहाँ पे 200-300 मिलीमीटर रेन पड़ती है उसको तो कंट्रोल करा जाता है। जहाँ 700 पड़ जाए, 800 पड़ जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान जी, जिस दिन पहले दिन बारिश पड़नी शुरू हुई थी, रेड अलर्ट कर दिया गया था और उन्होंने कहा था सारे लोग, जितने एमएलए, मंत्री, चेयरमैन है, सारों को कहा था भी फील्ड पे जाओ और लोगों की मदद करो। इस सारी कह लो में मानसून से पहले हमने डीसिल्टिंग करी थी। पहली बार हुआ है कि डीसिल्टिंग के इतने बड़े बड़े टेंडर्स लगे और सारी जगह डीसिल्टिंग का काम शुरू कर दिया। जितने भी हमारे नाले थे, जितने चौक थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पंजाब के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि जितने चौक बंद पड़े हुए थे सबको खोल दिया गया। उसकी इतनी मदद मिली कि जितना भी एक्सेस वाटर था जो लोगों के घरों में बढ़ना था वो चौक में चला गया, उससे काफी बचाव भी हुआ। लेकिन हाँ, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है, बारिश इतनी ज्यादा आ गई, ऊपर से फ्लड वाटर इतना ज्यादा आ गया, जिसके करके समस्याएं बहुत ज्यादा हुई लोगों के घरों में, फसलों में। मतलब किसान हमारे इतने परेशान हो गए। लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान ने कहा हर एक को कंपनसेट किया जाएगा, जिसका जो भी नुकसान हुआ है सरकार पूरी कोशिश करेगी। जिनकी पनीरी खराब हुई है उनके लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर काम करना शुरू कर दिया। जिन लोगों के घर के काम हुए हैं उनके लिए, सारों के लिए हर हल्के के अंदर एक रिलीफ कैंप बनाया गया, जहाँ पे पूरे टाइम की रोटी, जहाँ पे रहने का, खाने का सारा खर्चा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा राशन का, जो सी हमारी कह लो रिलीफ टीम्स थी, उनकी किश्तियां वगैरह भी यूज करेगी। पर जिस हिसाब से सरदार भगवंत सिंह मान के जो निर्देश थे, उस हिसाब से इसको अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया गया। सर, आपकी सरकार ये दावा करती है कि आप आम आदमी की सरकार है। सर, आपने ग्राउंड पर जाकर देखा होगा कि पिछली सरकारों ने जो काम किए, या नालियां थी या सीवरेज थे, आपका महकमा भी उसी से संबंधित है। तो सर, आपको नजर आया कि कहीं ना कहीं पिछली सरकारों के या एट प्रेजेंट सुधार ना होने की वजह से कुछ ये परेशानियां आई, या आने वाले समय में सीवरेज या इन पाइपलाइंस को लेकर क्या कुछ प्रोजेक्ट है कि अगर ऐसी आपदा आती भी है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो, सबसे पहली और जरूरी बात ये है कि कोई भी काम होता है, किसी भी एंगल, किसी भी सरकार ने किया हो, हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो हमारे को आने की जरूरत नहीं थी। हम प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, अपना सारा काम का छोड़ के क्यों निकले, जमीन पे आना क्यों पड़ा? वो इसलिए आना पड़ा क्योंकि बदलाव के लिए जो और सरकारें थी वो काम नहीं करती।
आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिन रात जो हमारे टेंडर भी लगते हैं ना, उसके अंदर एक क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक तो पहले से था, लेकिन किसी ने कार्य करा नहीं। तो अब जो ऐसा टाइम आया जिसके अंदर हर एक चीज के अंदर बारीकी से, जहाँ का मुख्यमंत्री शनिवार इतवार 24 घंटे काम करता हो, मैं ये समझता हूँ कि उस प्रदेश के प्रोग्रेस करने का, और जो हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने रंगला पंजाब का सपना देखा है, उसको पूरा करने में पूरी कैबिनेट, पूरे एमएलए, पूरे चेयरमैन और आम आदमी पार्टी का एक एक वॉलंटियर लगा हुआ है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस पंजाब को फिर से रंगला पंजाब करें। सर, अभी के हालातों की बात करें तो अभी एट ग्राउंड हालात क्या है, और लोग कुछ ऐसा तबका भी है जिन पर जानवर भी थे, उनके जानवरों का भी नुकसान हुआ है, और अन्नदाता हर बार इस आपदा के अंदर पिसता नजर आता है। तो सर, क्या गिरदौरी की गई है या उपायुक्तों को कोई निर्देश दिए गए हैं? देखो, अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंपनसेशन की बात जैसे हमने पहले भी कही। अभी भी आज की मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि मानसा के कई गांव के अंदर पानी काफी आज भी खड़ा है, और किस हिसाब से डैम टूट गया। चलो बेशक हम तो इसको बदलाव मानते ही नहीं कि वो डैम हरियाणा में है या पंजाब में। अगर कहीं भी डैम टूटा है, हमारा फर्ज है उसको पूरा करें। तो फतेहाबाद के अंदर एक डैम टूट गया था, हमारी वहाँ के ऑफिशियल से बात हुई, हम खुद जाके विजिट करके वहाँ पे देखा कि हरियाणा के अंदर एक डैम टूट गया और पानी यहाँ पे आ गया। तो जितना भी कंपनसेशन होएगा, क्योंकि पंजाब सरकार तो एक ऐसी सरकार है, सरदार भगवंत सिंह मान की एक ऐसी सोच है कि जो आम लोगों के लिए दिन रात खड़े, कंपनसेशन जरूर दिया जाएगा। उसकी अनाउंसमेंट जल्द हमारे मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान। तो पंजाब के लोगों के लिए इस आपदा की घड़ी में एक आखिरी संदेश आपकी तरफ से? मैं सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम समझ सकते हैं कि काफी नुकसान हुआ, हम ये भी समझ सकते हैं कई लोगों की जान भी गई, जो बोल सकते थे उनकी जान भी गई, और जो नहीं बोल सकते थे, हमारे जानवर, कई पशुओं की जान चली गई। उसके लिए हमारे दिल के अंदर बहुत दर्द है, क्योंकि जितना नुकसान, हम भी किसान के बेटे हैं, हमें भी पता है कि किसान जो पूरे साल मेहनत करता है, और इस टाइम तो अभी फसल लगी थी, तो जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट तो देखो भगवान ही कर सकता है, लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान उन सब लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों का नुकसान हुआ है, और हम उसको जल्द से जल्द कंपनसेट करके जितना हो सकेगा, देखो जान का कंपनसेशन तो नहीं दे सकते, पर फिर भी अपने लेवल पर जितना भगवंत सिंह मान जी की सरकार कर सके उससे ज्यादा ही करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्वदेश न्यूज को समय देने के लिए। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ सरदार सनी सिंह आलूवालिया जी। ऐसे में चंडीगढ़ से स्वदेश टीवी के लिए पंखिल वर्मा की रिपोर्ट। तो एक तरफ प्राकृतिक आपदा से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं संकट की इस घड़ी में पंजाब की भगवंत मान सरकार सभी के साथ खड़ी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।